नमस्कार, आईपीएस डायरी में आपका स्वागत है। मैं कविता चौधरी एक बार फिर हाजिर हूं अपनी डायरी से एक नई कहानी के साथ। क्या हुआ इन्हें? खुदकुशी कर ली इन्होंने। खुदकुशी नहीं की मेरे पापा ने, खुदकुशी नहीं की, कत्ल हुआ इनका। अभी अभी आपने देखा एक आदमी की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। आसपास के लोग बाग बता रहे थे कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन तभी उसका बेटा करण चिल्लाते हुए कहता है ये खुदकुशी नहीं, ये मर्डर है। ये घटना है दिल्ली के किशनगंज इलाके की। आइए टटोले मेरी डायरी के कुछ पन्ने और जाने क्या था इस मौत के पीछे का राज जो करण को इतना बेचैन कर गया था। ये लीजिए, आपका टिफिन पैक हो गया है। करण, जल्दी से नाश्ता कर लो, पापा आपको रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। ओके। ठीक है। और ये क्या है, अभी नई जैकेट पहनी है और इसमें बूट पॉलिश का दाग लगा लिया। और आप भी ना स्टेशन से क्यों नहीं बूट पॉलिश करवाते? ये करने दे तब ना। अरे जाने दो ना माँ, रेसिपी स्टेशन वाले ऐसे थोड़ी पापा के छूट समझाएंगे जैसे मैं चमकाता हूँ। और तभी तो पापा की ऑफिस में शान होती है। अरे बेटा, मेरी शान तो तेरे नाम से जुड़ करके वैसा ही हो जाती है। रहने दो एक दूसरे की तारीफें करना, वरना 8-13 की गाड़ी निकल जाएगी। ठीक है, चल। सुषमा, ये फोन पर हर वक्त किससे बात करती रहती है प्रिया? आप नाश्ता करो ना। फोन पे बात करना इतना अच्छा नहीं होता है लड़की का। हाय मम्मा, हाय बेटा। कैसे हो? ठीक हूँ। हाय करण। आई एम गेटिंग लेट, सो मैं जा रही हूँ, बाय। अरे नाश्ता। मम्मा मैं बाहर कर लूंगी। लड़की देखा, बाप से बात तक नहीं की उसने। हर वक्त फोन पर बिजी रहती है तुम्हारी बेटी। अरे आप भी ना छोटी छोटी बातें इग्नोर करना सीखो। ठीक है, मैं इसके लिए लड़का देखना शुरू कर रहा हूँ। अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। सही कह रहे हैं पापा। ससुराल जाएंगी ना, इनकी सासें ना ठीक कर देंगी। तू चुप रह, अभी उम्र ही क्या है, 22 साल की तो है। सुषमा, मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, पर तुम तो बहुत शरारती हो। नो, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। ओके, फर्स्ट प्रॉमिस मी कि तुम आज के बाद ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही है? अब इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा, नहीं बताती। इधर ला फोन। मम्मा, इधर ला फोन। क्या करके आई है बोल। ये क्या बदतमीजी है मम्मा? मेरी कोई प्राइवेसी है या नहीं? सही समझते हैं तेरे पापा तुझे, सारी उम्र में तुझे उनसे बचाती आई। और तू क्या मैं बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, डेट पर गई थी उसके साथ, और बताओ कहाँ गई थी? इतनी बड़ी जुबान, इसीलिए पढ़ाई लिखाई था तुझे? क्यों पढ़ाई लिखाई अगर आपको एक गुलाम चाहिए थी तो? क्या करके आई है, बकती क्यों नहीं? सब कुछ विस्तार से बताऊं? हाय राम, तेरे पापा को पता चल गया तो? अगर ऐसे ही रखना था तो किसी गाड़ी के आगे धक्का क्यों नहीं दे दिया? ये मार दो मेरा गला दबा के। चुप कर, पापा और भैया का तो लिहाज कर ले। क्या लिहाज करेगी ये? अरे बाप से सीधे मुंह बात तो करती नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमने इसे पैदा करके कोई गलती कर दी है। तो मत पैदा करते, मार देते। तब नहीं मारा तो मार दो। सुषमा, प्रिया की परवरिश में हम लोगों से कहाँ भूल हो गई। वो जब मुझसे बेरुखी से बात करती है तो मैं अंदर से टूट जाता हूँ। वो कब समझेगी कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ। सुषमा, आप भी जरा
उसके साथ प्यार से पेश आया कीजिए। सुषमा, तुमने गौर किया कि वो मुझसे किस तरह से बात करती है? बेमतलब का गुस्सा, बेमतलब का एटीट्यूड वो किसे दिखाती है? अरे बाप हूं मैं उसका, बेटी है वो मेरी। आपको समझाओ, आप नहीं समझते। उसको समझाती हूँ, वो नहीं समझती। उसकी शादी कर दो। मैंने भाई से बात कर ली है, उन्होंने एक लड़का भी देख लिया है। मैं उनसे कहता हूं कि लड़के वालों को वो बुला लें। देखो दीदी, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, मम्मी पापा हमसे बहुत बड़े हैं। वो अगर हमें कुछ समझाते हैं तो हमारे अच्छे के लिए समझाते हैं, उन्हें गलत सही की समझ है। हो गया तेरा लेक्चर, निकल, बोर मत कर। दीदी क्या हो गया है आपको? क्यों ऐसे कर रहे हो? फ्रीडम चाहिए मुझे टू लिव माई लाइफ। तो कौन रोक रहा है आपको? पापा की तानाशाही देखी है? ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत बैठ, वहां मत बैठ। इनफ यार, इसीलिए मैं उनसे बात नहीं करती। बस करो दीदी, पापा के बारे में ये सब कहने का आपको कोई हक नहीं है। हो गया, निकल। प्रिया बेटा। हाँ मॉम। बेटा, तेरे चाचा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, अमेरिका से इंटर्नशिप करके आया है वो, और 18 लाख का पैकेज मिला है उसको, और तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। मॉम, आपको लड़का पसंद है? हाँ बेटा, क्यों नहीं? तो आप शादी कर लो ना। क्या बात कर रही है? पागल हो गई है? पागल तो आप लोग हो गए माँ, जो मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना कर रहे हो। एक मिनट प्रिया, बेटा मुझे नहीं मालूम कि तू मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती है। शायद मैं तुझे नहीं समझ सका, या फिर तू मुझे नहीं समझ सकी। बेटा, हम हमेशा तेरी खुशी चाहेंगे। मैं तेरी जिंदगी में कोई गलत फैसला तो नहीं लूंगा ना। आखिर मेरी बेटी की खुशी का सवाल है। तू एक बार उसको देख तो ले। ओके, सोचती हूँ। क्या हुआ? कुछ पता चला प्रिया का? कल रात से दीदी का फोन बंद है। सारे दोस्तों को फोन करके पूछ लिया पर किसी को कुछ नहीं पता। कल रात से ढूंढ रहे हैं, आज सुबह हो गई। पापा ने तो सारी ट्रेन्स भी देख ली, कुछ पता नहीं चल रहा। एक एक डिब्बे के सामने जा करके आवाज दी मैंने, प्रिया प्रिया। प्रिया का कहीं पता नहीं चला। हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई? क्या लड़के वाले आएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे उनको? बोला तो मैंने आपको, उसको मत बोला करो कुछ। पापा हूं उसका। रात में देर देर से घर आती है, टोकता हूं तो कहती हो कि बोलता हूं। बिना बात के फोन पर बातें करते रहती है। कुछ कहता हूं तो कहती हो कि बोलता हूं। अरे मैं भी तो उसको एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। बेटी है मेरी भी ख्वाहिश है अपने हाथों से उसको दुल्हन बनाकर टोली में बैठा करके उसके घर विदा करूं, उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। मगर प्रिया की माँ, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक बार वो सही सलामत घर आ जाए। माँ, ये प्रकाश है। आज हमने शादी कर ली। प्रकाश, ये मेरी माँ है।
हमें पता है कि आप हमारे इस फैसले से बहुत नाराज होंगे। आई एम सॉरी पापा। प्रिया ने मुझसे कहा कि आप उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। आप ही बताइए मैं क्या करता। माना कि हम लोगों ने जल्दबाजी में कदम उठाकर आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन पापा एक बार देखिए तो सही, हम लोग भागे नहीं हैं, हम तो आपका आशीर्वाद लेने आपके घर आए हैं। आप बस आशीर्वाद दे दीजिए, हम बहुत खुश होंगे पापा। चलो भी, हमें लगता है कि हम कोई गलत जगह पे आ गए। हमारे रिश्ते की यहाँ पर कोई कद्र नहीं है। चलो। सुषमा, इनसे कह दो घर के अंदर आ जाएं। अंदर आओ बेटा। पापा जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। और माँ जी, आपने बेटा कह के तो मेरी सारी गलती माफ कर दी। मम्मा, पापा को कहो ना अपना गुस्सा थूक दे। अब प्रकाश कोई ऐरे गहरे घर का लड़का थोड़ी है, बिजनेस है इनका और दिल्ली में घर भी है। अभी तक हम इनके घर वालों से भी नहीं मिले। इसी ने कहा था कि पहले तेरे घर वालों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, तब घर जाएंगे। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। प्रकाश बेटे, कुछ और लोगे? नहीं माँ, आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत हमारे लिए। अब हम चलते हैं माँ। चलो प्रिया। नहीं नहीं, अभी रुको रुको, एक मिनट। लो प्रिया बेटा, ये आप दोनों का शगुन है। सुनो जी, बच्चों को शगुन तो दे दो। लो बेटा। बाय पापा। बाय पापा। बाय करण। क्या हुआ पापा, इतने उदास क्यों? बेटा करण, मुझसे कहाँ गलती हो गई? पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती दीदी की और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बेटा, मैं हार गया अभी। मैं हार गया करण। क्या प्रिया का अपनी मर्जी से शादी करना गलत था? हम कई बार कहते हैं कि माँ बाप को बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, तो क्या बच्चों को अपने मन की बात माँ बाप को नहीं बतानी चाहिए? प्रिया जैसे बच्चे जो दिन भर फोन से दोस्तों से बात करते हैं, क्या वो माँ बाप के सवालों के जवाब के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? प्रिया अपने ही घर में सबसे कटी सिर्फ फोन से जुड़ी थी, और अब तो उसने अपनी मर्जी से बिना घर में कुछ शेयर किए शादी भी कर ली थी। अरे प्रिया, मम्मा, क्या हुआ? मम्मा, क्यों रो रही है? मम्मा, प्रकाश के घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? पापा, पापा प्लीज हमें माफ कर दो, हम बेघर हो गए। हम? मतलब? प्रकाश? वो बाहर खड़ा है, अंदर आने में शर्मा रहा है। जवाई बाहर खड़ा है, उसे अंदर बुलाओ। पापा जी, पापा जी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। पापा जी, मेरा बाबूजी से बहुत झगड़ा हुआ, उन्होंने हम दोनों को घर से निकाल दिया। पापा जी,
पापा जी, मुझे पता है कि आप प्रिया से बहुत नाराज हैं, मगर मुझे ये भी पता है कि आप उसे घर से नहीं निकालेंगे। कुछ दिनों के लिए प्रिया को अपने साथ रख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द बंदोबस्त करके प्रिया को अपने साथ लेके जाऊंगा। प्लीज पापा जी। क्या बात कर रहे हो बेटा? ये भी तो आपका अपना घर है। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता तब तक इस घर में रह सकते हो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ प्रिया? क्यों नहीं रह सकते तुम? जमाई हो इस घर के, हक है तुम्हारा। सही कह रही है प्रिया। करण, अपने कमरे से सामान निकालो। जाओ। आओ बेटा, आप लोग अंदर आओ। सुषमा, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रही हो। प्रकाश, उठो प्रकाश। जब देखो सोते रहते हो, ना कोई काम देखते हो ना कोई जगह। ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे बाप की कमाई पे ऐश कर रहा हूं? तो क्या गलत कर रहा हूं? जब काम मिलेगा तब ढूंढ लूंगा। उठो ना। क्या है यार? बता, जब से आई हो अपने बाप के घर तो बड़ी होशियार बनती जा रही है दिन पर दिन। बोल। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? समझ में आई बात है नहीं आई? फर्ज है कि वो मेरा बोझ उठाए। ना शादी का खर्चा, ना दहेज का खर्चा। अगर तेरा बुढ़ा बाप ना जिंदगी भर मेरे पैर धो धो के पिएगा ना, तब भी थोड़ा सस्ते में छूट जाएगा, समझी? ये तो इनका रोज रोज का तमाशा हो गया है। अब तो मोहल्ले वालों ने सुनना शुरू कर दिया। पापा अब छोड़ो ना, हम चलते हैं। वैसे भी आज आप लेट हो गए हो। करण, बर्दाश्त की एक हद होती है। बस अब बहुत हो चुका। प्रिया मेरी बेटी है और ये मेरा घर है। कहाँ जा रहे हो? ये उनका मियाँ बीवी का मामला है। प्रिया की माँ, आज मुझे मत रोको। बस अब हद हो गई। क्या है? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये लो तमाशा हमने लगा रखा है। ये तुम्हारे पापा बोल रहे हैं? बेटी के कमरे में घुस आए और कहते हैं तमाशा हम कर रहे हैं। अरे बता बता, तमाशा कौन कर रहा है अपने बाप को? बता। देखो, यहाँ बदतमीजी मत करो, ये शरीफों का माहौल है। अच्छा जी, तो तुमने अपने भाई को तैयार किया है गुंडागर्दी करने के लिए ना? अब लो, ले 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 ले, मारना। तेरी बहन ने ना तुझे तैयार किया है मुझे पिटाई करने के लिए, है? तो मरवाओ, मार। देखो, प्यार करते बंद कर दो, वरना मैं बूझूंगा तो मेरे बहन के मत ही हो। करण, क्या जरूरत है तुझे हमारे मामले में पढ़ने की? मैंने बुलाया किसी को? देखिए मियाँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी बीवी के कमरे में झांकना बंद कर दीजिए। आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी, समझे ना? समझ गए होंगे। मम्मी जी, हम जो ना जॉगिंग पे जा रहे हैं, तब तक आप 2 अंडों का बढ़िया सा ऑमलेट तैयार करिए। गर्मा गर्म खाऊंगा आके। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अगर मैंने छोड़ दिया, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे ससुर जी। आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। अगर मैंने छोड़ दिया, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे ससुर जी। सुख के सब साथी। अंकल,
पापा को ये क्या हुआ है? अरे पिछली गली में शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था। सब साथी दुख मेहनत। क्या हुआ इन्हें? भाभी जी क्या हाल बना लिया है इसने। अब तो मोहल्ले वालों ने भी हंसना शुरू कर दिया है। बहुत होशियार हो गई ना अपने बाप के घर आके। अरे भाभी जी समझाओ प्रिया बेटी को, बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है इसने। यूं मिट्टी में मत रोलो। चलो जी सब साथी दुख में न कोई। मैंने कहा दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। करण क्या कर रहा है? ये उनका आपस का मामला है। क्या उनका मामला है? क्या उनका मामला है? यही बोल बोल कर तो आपने उन्हें घर में घुसने दिया। पापा की हालत देखी आपने। और कब तक सहन करूंगा मैं? जब उनको कुछ हो जाएगा बस आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा। दरवाजा खोल। क्या है? क्या है क्या? इसी वक्त अपना सामान उठाओ, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा अबे तेरी बहन का पति हूँ, पति जीजा, समझा? तो एक काम कर, इसे भी लेके निकल यहाँ से। कहाँ जाए आप? कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरा भी घर है। तुझे प्रॉब्लम है ना, तू निकल यहाँ से, चल। क्या हो गया है आपको? ये आदमी यहाँ पर हाथ उठाता है और आप पति है मेरा, कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा, समझा? चलो। क्यों जीते जी मार रही हो पापा को प्रिया? तरस खाओ उन पे, मर जाएंगे वो। खुदकुशी कर ली इन्होंने। ऐसे हालात में इंसान खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। खुदकुशी नहीं की मेरे पापा ने, खुदकुशी नहीं की। कत्ल हुआ इनका, कत्ल हुआ इनका, कत्ल हुआ इनका। फिलहाल हम कहानी को यहीं रोकते हैं। हमारे समाज में एक धारणा है कि दामाद का दर्जा भगवान का दर्जा है, क्योंकि हमने अपनी बेटी दी है उसे। इज्जत हर रिश्ते की करनी होती है, लेकिन गुलामी नहीं। यहाँ तो केस उल्टा था। एक दामाद एक पिता के सामने दादागिरी करता था, उसकी बेटी को उसके सामने टॉर्चर करता था। फिलहाल पुलिस के सामने ये सवाल था कि खुराना जी की मौत खुदकुशी थी या मर्डर। ये जानेंगे अगली कड़ी में। जागरूक रहिए, देश जागरूक होगा तभी तो खुशहाल होगा। देखते रहिए IPS डायरी। जय हिंद।